नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज पल्स। मुतरजम अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन चबूतरे के अकब के दरवाजे का पर्दा उठा और उसने ताहर की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, खाने आजम तशरीफ ला रहे हैं। एक लम्हे बाद ताहर चबूतरे पर एक जाबरो काहर इंसान देख रहा था, जिसकी वहशत और बर्बरियत के अफसाने मशरक़ व मगरब में मशहूर हो चुके थे। मुतरजम दोनों हाथ सीने पर बांधकर रुकू की हालत में खड़ा था। चंगेज खां की एक निगाह गलत अंदाज से ताहर की तरफ देखा और फिर चबूतरे की तरफ चढ़ गया। मुतरजम भी सीधा हो गया और खड़ा हो गया था। उसकी निगाहें इस बात पर अजहारे मलाल कर रही थीं कि ताहर ने उसकी तकलीद नहीं की। ताहर बददस्तूर चंगेज खां की तरफ देख रहा था और ये एक ऐसी गुस्ताखी थी जिसे भरे दरबार में शायद तातारी सरदार बर्दाश्त न करते, और इस जगह पर बर्दाश्त करने के लिए वो मुतरजम भी तैयार नहीं था। आखिरकार उसने आहिस्तगी से कहा कि निगाहें नीची रखो, लेकिन ताहर पर इस तनबीह का कोई असर न हुआ। चंद लम्हात की खामोशी के बाद खलीफा बगदाद के एलची और तातारियों के शहनशाह की गुफ्तगू की इब्तदा यूं हुई। मुतरजम चंगेज खां से मुखातब होकर खलीफा बगदाद का एलची खाकान आजम शहनशाह तातार को, जिनकी शफकत का हाथ दोस्तों के लिए बायसे रहमत और जिनकी तलवार दुश्मन के सर पर सायका बनकर कूदती है, नहायत अदब एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता है। चंगेज खां, हम बगदाद के एलची को देखकर बहुत खुश हुए। उसे इत्मीनान दिलाया जाए कि यहाँ उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मुतरजम ताहर से मुखातब होकर अरबी जुबान में शहनशाह वाला आपकी आमद पर अजहार मुसर्रत फरमाते हैं और ये भी कहते हैं कि आपकी घबराहट बिला वजह है। आपको अल्ताफ खुसरवाना से मालामाल करके वापस भेजा जाएगा। ताहर मैं इनामात की तमन्ना लेकर यहाँ पर नहीं आया हूँ। अगर शाह तातार इस कदर मेहरबान है तो मुझे खलीफा का खत पेश करने के बाद इस्लाम की तबलीग का मौका दें। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। मुतरजम खलीफा का कासद खाकान तातार की नजर अनायत का शुक्रिया अदा करता है और खलीफा बगदाद का खत पेश करने की इजाजत चाहता है। चंगेज खां, इजाजत है। मुतरजम खाकान आजम का हुक्म है कि खलीफा का मकतूब पेश किया जाए। ताहर ने आगे बढ़कर हरीर में लिपटा हुआ मकतूब पेश किया। चंगेज खां ने उसे खोला और मुतरजम को देते हुए पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। अरबी जुबान में ये खत का मुख्तसर सा मफहूम था। तातारियों के बादशाह चंगेज खां को वाज़े हो कि हम पर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू और आज़ादी का फ़र्ज आयद होता है। शाही ख्वारज़म के साथ हमारे चंद इख्तलाफात हैं, लेकिन आलम इस्लाम पर किसी बैरूनी खतरे की मुदाफ़ियत के लिए हम ना सिर्फ ख्वारज़म शाह की हिमायत का ऐलान करने पर मजबूर होंगे, बल्कि उसके झंडे तले मामूली सिपाहियों की हैसियत से लड़ना अपने लिए बायसे सआदत समझेंगे। अगर ये दुरुस्त है कि शाह तातार ख्वारज़म की सरहद पर अफवाज जमा कर रहा है, तो हम उसे मुतनब्बा करते हैं कि ख्वारज़म के खिलाफ इस ऐलान जंग आलम इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा। इस खत के जवाब में हम शाह तातार का यह ऐलान सुनना चाहते हैं कि इनकी अफवाज ख्वारज़म पर हमला नहीं करेंगी। मुंजानब खुलफतुल मुस्लिमीन अबू अल अब्बास अहमद नासरुद्दीन उल्लाह। मुतरजम ने किसी खास रद्दो बदल के बगैर इस खत का तातारी जुबान में तर्जमा कर दिया। ताहर हैरान था कि चंगेज खां की पेशानी पर मामूली शिकन तक नमूदार नहीं हुई और वो नहायत इत्मीनान से अपनी जगह बैठा एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ ताहर की तरफ देख रहा था। उसकी निगाहें बता रही थीं कि उसने उस खत को एक दिलचस्प मजाक से ज्यादा हैसियत नहीं दी। चंगेज खां, अपने खलीफा को हमारी तरफ से ये पैगाम दो कि हमें आलम इस्लाम से कोई दुश्मनी नहीं। ख्वारज़म शाह ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, इसके बावजूद हम इस पर चढ़ाई का इरादा नहीं रखते। मुतरजम, आप खलीफा के पास खाकान तातार का ये पैगाम ले जाएं कि आपकी सिफारिश पर खाकान आजम ख्वारज़म शाह की खताएं माफ़ करते हैं और आलम इस्लाम पर चढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं रखते। ताहर मैं ये पैगाम खलीफा के पास ले जाऊंगा। इसके अलावा मैं ये बताता हूँ कि खलीफा का मकतूब बगदाद की आवाम के जज्बात की तर्जमानी भी करता है।
آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے دل میں اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ عام طور پر ہر وعدے اور معاہدے پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور خوارزم پر حملہ کیا تو سارا بغداد اور اس کے ساتھی مشرق و مغرب کی دوسری اسلامی سلطنتیں آپ کے ساتھ صحرا کی آندھیوں کی طرح کھڑی ہوں گی۔ مترجم: خلیفہ کا ایلچی نہایت ادب و احترام کے ساتھ خان اعظم کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ حضور کا پیغام خلیفہ کے گوش گزار کر دیا جائے۔ آپ کا یہ وعدہ اسلامی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ نے خوارزم پر حملہ کر دیا تو بغداد اور دوسری اسلامی سلطنتوں کے عوام اپنی حکومت کو خوارزم کا ساتھ دینے پر مجبور کریں گے اور ان سب کو تاتاری افواج کے سیل رواں کے سامنے المناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان ہم کسی کو دوست کہنے کے بعد اس کی طرف سے بد اعتمادی پسند نہیں کرتے۔ مترجم طاہر کی طرف گھورتے ہوئے: خان اعظم اس اظہار بد اعتمادی پر بہت خفا ہوئے ہیں، اس لیے براہ کرم خاموش رہو۔ طاہر: بہت اچھا، اب میں خاقان اعظم کے سامنے تبلیغ کی اجازت چاہتا ہوں۔ مترجم: خلیفہ کا ایلچی اہل تاتار کے مذہبی عقائد سے بہت متاثر ہوا ہے اور اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اسلام کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ چنگیز خان اسے ہماری طرف سے یقین دلایا جائے کہ ہم وفادار مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ مترجم طاہر سے مخاطب ہو کر: خان اعظم بہت مصروف ہیں اور آپ کو رخصت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وفادار مسلمانوں سے انہیں کوئی پرخاش نہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر مترجم کی طرف دیکھا اور کہا: اگر وہ اس وقت مصروف ہیں تو مجھے کسی اور وقت تبلیغ کا موقع دیا جائے۔ چنگیز خان نے پوچھا: خلیفہ کا ایلچی کیا کہتا ہے؟ مترجم نے کہا: یہ حضور کا شکریہ ادا کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے اگر حضور کسی بات پر خفا ہو گئے ہیں تو اسے معاف کیا جائے۔ چنگیز خان نے کہا: ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مصروفیات ہمیں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ خلیفہ کا ایلچی کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کب روانہ ہونا چاہتا ہے۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا: خان موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، اس لیے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم فوراً بغداد روانہ ہو جاؤ۔ یہاں سے بہت سے مسلمان علماء ایسے بھی ہیں جو ہمیں اسلام کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ چنگیز خان عقب کے کمرے میں چلا گیا